नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हमारे पास चेक रिपब्लिक कंट्री के लिए रिक्वायरमेंट है जो कि शेंगन में है, और ये रिक्वायरमेंट अभी हमारे पास में है वेयर हाउस वर्कर के लिए। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है और ऑब्वियसली इसमें शेंगन वर्क वीज़ा मिलेगा, तो इसलिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें जो रिक्वायरमेंट होगी वो वेयर हाउस वर्कर की होगी, और जो सैलरी बनेगी वो 130 चेक रिपब्लिक का कोरोना होता है, वहाँ की करेंसी, उसका 130 पर आर के हिसाब से होती है नेट। और यहाँ पर ड्यूटी रहेगी वो 10 से 12 घंटे की होगी, 6 डे पर वीक काम करना होगा। एंड शिफ्ट टाइमिंग मॉर्निंग 6:30 टू इवनिंग 6:30 के हिसाब से टाइम रहता है, और उसमें एक्स्ट्रा काम मिलेगा तो ओटी मिलता है। जो शिफ्ट होती है वो 6:30 से 6:30 के बीच में होती है, और इस पीरियड में ओटी भी रहती है। कंपनी की तरफ से एकोमोडेशन मिलेगा, और उसमें जो भी एक प्रकार से फैसिलिटीज होती हैं वो किचन फैसिलिटी वगैरह सब कुछ कंप्लीट मिलेगी। और यहाँ पर कंपनी जो वर्किंग ड्रेस है वो प्रोवाइड करेगी। रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है। 2 ईयर का वर्क परमिट होगा यहाँ पर, और वीज़ा जो पहला लगता है वो 1 साल का होगा, उसके बाद 1 साल का रिन्यूअल होगा। और सभी जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी वो लेबर लॉ ऑफ चेक रिपब्लिक के हिसाब से होगी। सो दोस्तों रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कई लोगों की एक क्वारी आती है कि यहाँ पर प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। दोस्तों प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि जो एम्प्लॉयर की साइड का काम होता है वो तो 4-5 महीने के अंदर हो जाता है। जो एम्प्लॉयर की तरफ से काम होता है ना, 4-5-6 महीने के अंदर हो जाता है, बीच में अगर कोई छुट्टियां ना हो तो। लेकिन मेन पॉइंट क्या होता है कि इंडिया वाला पार्ट है ना, वो ज़्यादा लंबा हो जाता है। और ख़ास तौर से कंपनी के डॉक्यूमेंट्स इनिशियल जो हम करते हैं वो तो टाइमली हो जाता है, लेकिन उसके बाद कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स में भी कई बार टाइम लगता है। तो जो प्रोसेसिंग टाइम, अगर सब कुछ रेडी है तो ये मान लीजिए प्रोसेसिंग टाइम 6 से 8 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सब कुछ रेडी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हमने आज एप्लीकेशन इन किया, तो एप्लीकेशन इन करने के बाद में जो रिक्वायरमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट बंदे के आज के आज अवेलेबल हैं, हमने इमीजिएटली भेज दिया। उसके बाद वहाँ प्रोसेस हो गया कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट हो गया। उधर से डॉक्यूमेंट्स आना शुरू हुए, उधर से कोरियर पे आ गया, और हमें यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स टाइमली मिल गया। अभी आया और अगले वीक का अपॉइंटमेंट मिल गया। तो ये सारा काम 6 से 8 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा किसी भी शेंगन कंट्री के लिए। तो आप ये सोच लीजिए कि जो टाइमिंग है वो टाइमिंग क्यों ज़्यादा बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पास्ट में हमने एक्सपीरियंस किया वो पास्ट का ये एक्सपीरियंस था कि यूरोप के लिए अपॉइंटमेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसलिए 8 मंथ टू 1 ईयर के बीच का टाइम दिया गया, और ये टाइम एक्चुअली प्रैक्टिकल टाइम है, क्योंकि यहाँ पर कई चीज़ें, किसी को पीसीसी में टाइम लग जाता है, किसी को बैंक स्टेटमेंट में टाइम लग जाता है, किसी को और डॉक्यूमेंट्स में टाइम लग जाता है। तो वो जो टाइम एडिशनल होता है वो एडिशनल ही होता है। इसलिए अगर पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे तो पूरी प्रोसेस, पूरे शेंगन की प्रोसेस 6 to 8 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। एवरीथिंग वेरी फास्ट मोड पर हो जाए तो। और बीच में छुट्टियों का भी इफेक्ट पड़ जाता है, जैसे क्रिसमस डे के टाइम पर पूरी 1 महीने जैसी छुट्टी, 20-25 दिन जैसा असर पड़ जाता है। तो पॉइंट ये जो टाइमिंग दिया जाता है वो टाइमिंग इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि सारी पॉसिबिलिटी को देखते हुए टाइम दिया जाए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं कोई फ्लाइट होती है, फ्लाइट में आप देखना दिल्ली से बॉम्बे की फ्लाइट का टाइम जो होता है ना वो 2 आवर्स का होता है, 2 घंटे का होता है। लेकिन जो फ्लाइट का टाइम होता है वो 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट के हिसाब से होता है। वो 15-20 मिनट बफर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर लेट डिपार्चर हुआ, वहाँ लैंडिंग टाइम पर नहीं मिली, तो कम से कम वो टाइम मेकअप हो सके इसलिए। और मैक्सिमम टाइम देखना कि ये चीज़ें इन टाइम हो जाती हैं, क्योंकि उनको फ्लाई का टाइम जो होता है वो कम ही होता है। कुछ टाइम लैंडिंग के टाइम, कुछ टाइम डिपार्चर के टाइम, इसमें टाइम एडजस्ट हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2023 में पोलैंड के लिए बहुत इश्यूज थे, और उसके बाद कई और कंट्री में अपॉइंटमेंट का बहुत इशू था। जैसे माल्टा का अपॉइंटमेंट नहीं था, क्रोशिया का अपॉइंटमेंट में बहुत इश्यूज थे, बहुत सी कंट्रीज के अपॉइंटमेंट में इश्यूज थे। तो इसीलिए जो इश्यूज थे, इश्यूज होने की वजह से, मतलब अभी जो चीज़ें हैं ऑब्वियसली एप्लीकेशंस के हिसाब से जो टाइमिंग है वो तो लगता है। हाँ, लेकिन पोलैंड जैसी कंडीशंस नहीं थी जो अभी, जैसे पोलैंड में पूरा 2023 और अभी तक 24 तक अपॉइंटमेंट का इशू था। लेकिन अब जो है, अब यहाँ पर इन कंट्रीज में, जो कंट्रीज हमने बताई आपको, इन कंट्रीज में अभी ऐसा ज़्यादा इशू नहीं है। अपॉइंटमेंट्स हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते ये टाइमिंग बताया जाता है। सो दोस्तों जो लोग भी इंटरेस्टेड है, लेकिन खास तौर से करियर के प्रति सिंसियर हैं, और जो चीज़ों को टाइमली करना चाहते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस होते हैं उनसे अपडेटेड रहते हैं, तो वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यूरोप में आप जाएंगे तो 29 कंट्रीज में आपका करियर बनेगा, और वहाँ पर जाके अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ स्टाइल दे सकते हैं।
और अगर आप फास्ट प्रोसेस के बारे में बात करें तो गल्फ कंट्री में ही फास्ट होता है और नॉन शेंगन में फास्ट होता है। मतलब गल्फ कंट्री में 2 महीने के अंदर काम होता है, नॉन शेंगन के 4-5 महीने के अंदर काम होता है, कुछ कंट्री में 3 महीने के अंदर काम होता है। लेकिन जब शेंगन की बात करेंगे तो शेंगन का काम जो अपॉइंटमेंट वाला पार्ट है ना, अगर वो क्लियर हो जाए तो बहुत जल्दी हो जाए। इसलिए टाइमिंग को थोड़ा सा एक रेंज लेके चलना पड़ता ताकि आपकी प्लानिंग डिस्टर्ब ना हो। खास तौर से जब भी कोई प्लानिंग करता है तो उसकी खुद की पर्सनल प्लानिंग्स होती है, कहीं जॉब करते हैं उसके बारे में प्लानिंग्स होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग्स होती है, और आगे चलकर जो भी हमें करियर प्लानिंग करनी है उसमें भी असर पड़ता है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है एक बार अपनी करियर प्लानिंग प्रॉपर करें। कंपनी की तरफ से, क्लाइंट की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन चेक रिपब्लिक हो या फिर पोलैंड हो या फिर किसी भी शेंगन कंट्री में जो प्रोसेसिंग टाइम है उनकी तरफ से 4-5 महीने के अंदर सारा काम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, अगर हम अपने पार्ट पर स्ट्रांग रहें, टाइमली चीजें हो तो। ये फैक्ट है। सो जो टाइमिंग है, टाइमिंग प्रैक्टिकल है और इसमें से कोई भी टाइम ऐसा है जो वहां पर लगने वाला वो लगेगा, उसको कोई कम नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, बाकी चीजें आप अपने एंड पे काम कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रख सकते हो, सारी चीज को एडवांस में रख सकते हो, दैट इज पॉसिबल। लेकिन उसमें भी कई चीजें होती हैं, जब जैसे हम आपको इंस्ट्रक्शन देंगे उसके बाद आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो कहीं पर यूपी में जैसे कई लोगों ने बताया कि वहां पर अपॉइंटमेंट्स का बहुत लंबा टाइम लगता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी जगह, किसी भी जगह जब भी हम प्रोसेस करते हैं तो बहुत सारी बाहरी चीज़ों का अफेक्ट पड़ता है, एडिशनल चीज़ों का अफेक्ट पड़ता है, इसकी वजह से टाइम ज़्यादा लग सकता है। इसलिए हम लोगों ने अभी जो टाइम लिया है वो 8 मंथ्स टू 1 ईयर के बीच का टाइम लिया हुआ है, लेकिन काम इससे अर्ली होंगे। आप देखते जाना, सभी लोग जो भी किसी भी कंट्री में अप्लाई करेंगे उनका काम एक इससे अर्ली होगा। सो दोस्तों, जो लोग इंटरेस्टेड है टीम को कांटेक्ट करें, अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी इस सप्ताह में हम लोग जो लाइव सेशन करेंगे उसमें प्रोसेस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि प्रोसेस एग्जैक्टली है क्या, जो प्रोसेस रहेगी वो कैसे होगी, कब होगी, सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसमें से खास तौर से टाइमिंग के ऊपर, प्रोसेस होता कैसे है, यहाँ पर इतना टाइम क्यों लगता है, प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे लाइव सेशंस में। और आपको इसमें जो मैंने आपको पहले अनाउंसमेंट किया था कि सेमिनार होने वाला है, तो सेमिनार जो होने वाला है वो सेमिनार का लिंक आपको शायद कल तक या परसों तक मिल जाएगा। रेडी हो गया है, अभी पेमेंट गेटवे वाला रेडी नहीं हुआ, अभी ये रेडी हो गया। रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे जिससे कि प्लानिंग क्लियर हो जाएगी और उसके बाद फिर जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी कैंडिडेट कहीं पर भी हो, अगर वो इन सभी कंट्रीज में इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, और खास तौर से एज लिमिट अप टू 50 ईयर्स तक के लोग भी जो फिट है, मेडिकली फिट है, फिजिकल फिट है, वो लोग इसमें आ सकते हैं। वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वहाँ पे आ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेके, प्रोसेस के बारे में जानकारी चाहिए हो या फिर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसका हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। सो दोस्तों, जो लोग भी यूरोप में, शेंगन में जाना चाहते हैं, वो चाहे चेक रिपब्लिक हो या कोई भी दूसरी कंट्री हो, वहाँ पर प्लान कर सकते हैं। हमारे पास में काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हैं, मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्राइटेरिया सेम रहता है जो यूरोप का रहेगा। कोई भी कैंडिडेट 20 साल से लेकर 50 साल के बीच में एज होना चाहिए, मेडिकल फिजिकल फिट होना चाहिए। हमारे पास अभी हम लोग जो प्रायोरिटी दे रहे हैं वो 45 तक देंगे। मतलब प्रायोरिटी का मतलब ऐसा कि हमें क्लाइंट के पास जो मिस ऑप्शंस मिलेंगे, क्लाइंट को जो डॉक्यूमेंट भेजेंगे उनमें शॉर्टलिस्ट होने के जो चांसेस होंगे वो अप टू 45 तक ज़्यादा होंगे, लेकिन अप टू 50 ईयर तक के लोग भी आ सकते हैं। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं टीम को कॉन्टेक्ट करें, अधिक जानकारी के लिए लाइव सेशन ज्वाइन करें। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, रिक्वायरमेंट्स कैसे लगे, अगर आपको पसंद है तो आप दोस्तों में क्लासमेट्स कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, वो उसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।